हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ JDS जगदीश सिंह और मैं JEE मेन 2023 के जो सेकेंड अटेम्प्ट हुआ है उसके 11 अप्रैल के क्वेश्चन पेपर का मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर आपके सामने लेके आया हूँ ना। ये क्वेश्चन पेपर हमने स्टूडेंट की हेल्प से तैयार किए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से, और क्वेश्चन नंबर 11 to 25 में यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ये प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। एंटीना की रेंज गिवन है हमें 4 किलोमीटर और हाइट ऑफ एंटीना x इंटू 10⁻² मीटर। तो हमें कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ अर्थ भी गिवन है 6400 किलोमीटर। सही। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेंज जो होता है किसी भी एंटीना का वो D = √2r × h होता है। ये फॉर्मूला हम जानते ही। G का मतलब है रेंज और R रेडियस ऑफ अर्थ है, h हाइट ऑफ एंटीना। रेंज आपको एज ए किलोमीटर में गिवन है 4 किलोमीटर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 10⁻³ इन मीटर एंड इट इज इक्वल टू √2 × रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर इन 64 × 10⁵ इन मीटर इंटू h की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके पता करना है। तो यहाँ से अगर हम h कैलकुलेट करें तो h इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 16 × 10⁶ डिवाइड बाई 2 × 64 × 10⁵। और यहाँ से अगर हम h निकालेंगे तो होगा 1.25 मीटर। और कंपेयर करने के लिए इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ 125 × 10⁻² मीटर। सही। अगर हम कंपेयर करें तो x = 125 मीटर आंसर आना चाहिए। सही। तो आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, ये वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है, स्ट्रिंग वेव का क्वेश्चन आपको गिवन है। वेव इक्वेशन है y = a sin 20 ब्रैकेट में 160t - 0.5x + 5। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इन km/h में फाइंड आउट करना क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेशन जो होता है y = a sin ωt - kx + 5, ये किसी भी स्ट्रिंग वेव या ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है। और इसको अगर यहाँ कंपेयर करें तो मैं v = लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ वेव ω/k, और जो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में उसको अगर यहाँ लिखें तो ω = हो जाएगा 20 × 160 डिवाइड बाई k = हो जाएगा 20 × 0.5। ये इक्वल टू होगा 320 मीटर/सेकेंड। सही। और हमें आंसर km/h में फाइंड आउट करना है, तो फिर v को अगर हम कन्वर्ट करें तो 320 को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 18 डिवाइड बाई 5 से। सही। तो यहां से जब आंसर फाइंड आउट करेंगे तो 1125 km/h ये आंसर निकल के आएगा। सही। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। ना क्वेश्चन नंबर 13, ये इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हेन अ रॉड ऑफ लेंथ L स्ट्रेच बाय 100 न्यूटन फोर्स लेंथ बिकम L1, और जब फोर्स को चेंज करके 120 न्यूटन किया तो लेंथ हो गया L2, और L1/L2 गिवन है हमें 10/11। तो हमें लेंथ ऑफ फाइंड आउट करना। ओरिजिनल लेंथ क्या होगा जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ L1/x, कंपेयर करके x निकालना। तो सबसे पहले अगर हम चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला लिखिए ΔL का, तो ΔL = होता है फोर्स F इंटू एक्चुअल लेंथ डिवाइड बाई यंग्स मॉडुलस y एंड एरिया। सही। जब हमने फोर्स 100 न्यूटन लगाया तो लेंथ चेंज होकर L1 हो गया, तो चेंज कितना लिखूंगा L1 - L ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू 100 × L, और इस प्रोसेस में यंग्स मॉडुलस y और एरिया नहीं चेंज होगा तो उसको y a डायरेक्ट लिख देते हैं। जब फोर्स को चेंज करके हमने 120 न्यूटन किया तो लेंथ हो गया L2, तो फिर चेंज कितना लिखूंगा मैं L2 - L इक्वल टू, नाउ फोर्स इक्वल टू है 120 इंटू लेंथ L डिवाइड में अगेन y और a सेम रहेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो L1 - L डिवाइड बाई L2 - L ये इक्वल टू होगा 100/120 यानी 5/6। सही। नाउ
L1 माइनस एल डिवाइड बाई L2 माइनस एल की वैल्यू 5/6, इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं। तो 6L1 माइनस 6L ये इक्वल टू हो जाएगा 5L2 माइनस 5L के। तो यहाँ से L इक्वल टू अगर फाइंड आउट करें तो L इक्वल टू हो जाएगा 6L1 माइनस 5L2, सही। और एक रिलेशन आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि L1 अपॉन L2 इक्वल टू 10/11 है। तो यहाँ से हम L2 की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो L इक्वल टू हो जाएगा 6L1 माइनस 5 इंटू, और L2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 11 L1/10 है ना, तो ये हो गया 11 L1/10, और ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2। तो यहाँ से अगर हम L इक्वल टू लिखें तो L इक्वल टू होगा L1/2। और क्वेश्चन में लिखा हुआ कि जो लेंथ है वो L1/x है, तो कंपेयर करें तो x इक्वल टू कितना आना चाहिए, यहाँ से कंपेयर करके हम निकाले तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, सही। तो ये इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आसान क्वेश्चन है कैपेसिटर का। अ चार्ज कैपेसिटर पोटेंशियल एनर्जी U1 है, अन आइडेंटिकल चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड क्रॉस इट। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कॉम्बिनेशन ऑफ U2, तो U1 अपॉन U2 फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी कैपेसिटर की अगर एनर्जी U1 है, मान लो कैपेसिटर, तो वो लिखूंगा मैं हाफ CV², या V क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन कैपेसिटर। अब दो कैपेसिटर दोनों आइडेंटिकल है, जिसमें एक चार्ज और एक अनचार्ज है, दोनों को आपस में हमने कनेक्ट किया हुआ है। और जैसा हम जानते हैं कि कॉमन पोटेंशियल जो होता है ना, सपोज कॉमन पोटेंशियल अगर मैं V0 मानूं तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर दो कैपेसिटर को आपस में आप कनेक्ट कर रहे हो तो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड में 1 प्लस C2, और यहाँ पर C1V1 C2V2 की वैल्यू पुट कर देते, तो V0 इक्वल टू आ जाएगा, C1 को C लिया मैंने, V1 को V, C2 को भी C मानना है आइडेंटिकल इसलिए, और V2 इक्वल टू 0 होगा बिकॉज सेकेंड कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज है, डिवाइड बाई 2C। तो जो कॉमन पोटेंशियल आने वाला है वो V/2 के इक्वल होगा। तो अब अगर हम पूरे सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल जिसको हमने U2 बोला है वो इक्वल टू लिखेंगे हाफ इंटू टोटल नेट कैपेसिटेंस 2C हो जाएगा, इंटू कॉमन पोटेंशियल हो गया V/2 का, तो V²/4। तो V2 इक्वल टू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो CV²/4 आएगा। और हमें रेशियो कैलकुलेट करना है, यानी V1 अपॉन V2 फाइंड आउट करना है, सॉरी U1 अपॉन U2, तो U1 अपॉन U2 इक्वल टू लिखेंगे तो ये इक्वल टू 2 आ जाएगा ना, दोनों को डिवाइड कर दें तो आंसर आना चाहिए U1 अपॉन U2 इक्वल टू 2। तो ये भी आसान क्वेश्चन था कैपेसिटर का, सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एरिया ऑफ लूप गिवन है आपको 4 मीटर स्क्वायर, और जो मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू लूप है वो बाई ग्राफ वेरी कर रही है, तो हमें इंड्यूस EMF की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम फ्लक्स की वैल्यू लिखे, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है B इंटू A इंटू कोस ऑफ थीटा, या एंगल थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है। अब फ्लक्स की इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, और हमें इंड्यूस EMF फाइंड आउट करना है। सो इंड्यूस EMF E इक्वल टू क्या लिखूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स d∅dt, और ये इक्वल टू हो जाएगा, एरिया तो कांस्टेंट है तो A इंटू dB/dt, सही। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, एरिया गिवन है आपको 4 मीटर स्क्वायर, तो ये इक्वल टू 4 हो गया, एंड dB/dt की वैल्यू इस ग्राफ की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो स्लोप होगा BOT ग्राफ का वो dB/dt देगा, तो स्लोप अगर फाइंड आउट करें यानी B/T फाइंड आउट करें तो ये इक्वल टू 2 आ जाएगा ना, dB/dt की वैल्यू इक्वल टू 2 हो जाएगी। सो इक्वल टू आना चाहिए 8, सो इंड्यूस EMF होगा 8 वोल्ट, सही। चलो आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। दो न्यूक्लियाई A एंड B, और बोला गया है कि हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियर A इक्वल टू एवरेज लाइफ ऑफ न्यूक्लियर B। तो हमें डी के कॉन्स्टेंट में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो किसी भी न्यूक्लियर की हाफ लाइफ का हम फॉर्मूला जानते ही है, नेचुरल लॉग 2 डिवाइड बाई लेमडा, और ये लेमडा A बोल दिया मैंने, A की बात कर। और ये जो हाफ लाइफ है ये इक्वल टू एवरेज लाइफ ऑफ B के, और एवरेज लाइफ इक्वल टू होता है 1 बाई लेमडा, तो इसको लिख दूंगा 1 अपॉन लेमडा B। और यहाँ से जैसे ऑप्शन बनाए गए वैसे अगर हम रिलेशन निकालें तो लेमडा A इक्वल टू हो जाएगा लेमडा B
इंटू नेचुरल लॉग 2, सही। और कंपेयर करें तो आंसर आना चाहिए इसका 4th। तो आसान सा क्वेश्चन ये भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। करंट सेंसिटिविटी को हमने 25% इंक्रीज किया और बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, तो हमें पता करना है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी में कितना परसेंट चेंज आएगा। और कंडीशन है कि कंसीडर रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम पता करें कि करंट सेंसिटिविटी होता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर में जो स्प्रिंग टॉर्क होता है वो C/φ होता है, और ये इक्वल टू होता है मैग्नेटिक टॉर्क के M/B sin 90 डिग्री। M को लिख दूंगा I यानी करंट, N नंबर ऑफ टर्न्स इंटू B मैग्नेटिक फील्ड। ये M हो गया, सॉरी एरिया, इंटू मैग्नेटिक फील्ड B, सही। ये फॉर्मूला होता है ना, मैग्नेटिक टॉर्क I/N है इंटू B मैग्नेटिक फील्ड, ये M हो गया इंटू B, और ये इक्वल टू C/φ की इक्वल होता है। तो करंट सेंसिटिविटी CS इक्वल टू होता है φ डिवाइड बाय करंट I। यहाँ φ क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर है। तो φ/I की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये इक्वल टू क्या आएगा, CS की वैल्यू φ/I की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो NAB डिवाइड बाई C, सही। सो करंट सेंसिटिविटी हमने चेंज किया है 25%, और उसमें चेंज किया नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करते हुए हमने करंट सेंसिटिविटी को चेंज किया। इसी तरह से अगर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइंड आउट करें VS, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या लिखूंगा, φ डिवाइड बाई V। तो VS वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू, अब V को लिख सकता हूं मैं I/R, यानी ये हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी इंटू R। ये रिलेशन हो गया VS और CS में। तो यहां पर R को तो बोला गया कि कांस्टेंट है, और करंट सेंसिटिविटी को अगर हम 25% चेंज करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी 25% का चेंज आना चाहिए। सो ऑप्शन से देखें तो आंसर नंबर 1 राइट होगा इसमें, सही। तो आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आसान है क्वेश्चन ये भी। लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन मेटेलिक सरफेस, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है, और वेवलेंथ को डबल कर दिया 2 लैम्डा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0/4 हो चुका है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है उनमें रिलेशन निकालते हैं। तो E/V, जहाँ V क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ फोटोन यानी hc/λ माइनस W, जहाँ W क्या है, वर्क फंक्शन है, इसको बाद में लिखेंगे वर्क फंक्शन को। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि लैम्डा इंसिडेंट वेव है और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ V है यानी V0 है, तो इसको मैं V0 लिख देता हूँ। वेवलेंथ को डबल कर दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0/4 हो गया। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं दोबारा लिखूं तो क्या लिखेंगे, E/V0/4, ये इक्वल टू है hc/2λ माइनस W। वर्क फंक्शन नहीं चेंज होगा क्योंकि वर्क फंक्शन जो होता है मेटल की प्रॉपर्टी होती है ना। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो 4 इक्वल टू हो जाएगा hc/λ माइनस W डिवाइड बाय hc/2λ माइनस W, सही। और जब इसको आगे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2hc/λ इक्वल टू 2hc/λ इक्वल टू 3W के इक्वल आएगा, सही। ये सॉरी इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो hc/λ की वैल्यू 3W के इक्वल आ जाएगी, सही। और W यहाँ पर वर्क फंक्शन है, और वर्क फंक्शन को क्या लिख सकता हूं मैं, hc डिवाइड बाय लैम्डा TH, सही। जहाँ लैम्डा TH क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सही। सो hc से hc कैंसिल आउट हो गया, और लैम्डा TH इक्वल टू जो होगा वो 3λ के इक्वल आ जाएगा, सही। तो जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो 3λ के इक्वल आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 3rd में गिवन है, सही।
तो ये मॉडर्न फिजिक्स का आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये आरबीडी का क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक रिलेशन आपको गिवन है। क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले, अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट x into 10 to power minus 2 into angular momentum about diameter, तो फाइंड आउट x। तो अगर इसको ऐसे मैथमेटिकली सोचें तो ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड स्फीयर का। किसके अबाउट है, टेंजेंट के अबाउट। और अगर किसी को फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो मैं बोल सकता हूँ कि टेंजेंट के अबाउट है ना। अगर ये सॉलिड स्फीयर है और ये एक टेंजेंट इसका, इसके अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो ये जो एक्सेस होती है इसके अबाउट हम जानते हैं 2/7 mr स्क्वायर होता है, सही। सॉरी 2/5 mr स्क्वायर होता है, सही। ये 2/5 mr स्क्वायर। और हमें ये जो टेंजेंट है इसके अबाउट अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा लेंगे। तो टेंजेंट के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो क्या लिखेंगे, 7/5 mr स्क्वायर। और ये इक्वल टू है किसके, x इंटू 10 to power minus 2 इंटू एंगुलर मोमेंटम। और ये एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट लिखा गया है, जो डायमीटर यानी वाली जो एक्सेस है इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखा गया है। और प्योर रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा, जहाँ I क्या होगा, ये डायमीटर के अबाउट जो एक्सेस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, जो कि हम जानते हैं 2/5 होता है। तो 2/5 mr स्क्वायर इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो mr स्क्वायर 5 से mr स्क्वायर 5 कैंसिल आउट हो गया। तो 7 इक्वल टू लिखेंगे हम x इंटू 10 to power माइनस का 2 इंटू एंगुलर वेलोसिटी जो कि क्वेश्चन में गिवन है आपको 10। और यहाँ से जब x की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये 35 की इक्वल आने वाली, सही। तो इंटीजर वाला क्वेश्चन था, सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ये मिक्स क्वेश्चन है। कैलोरीमेट्री का थोड़ा सा पोर्शन इंक्लूड है, साथ ही साथ केटीजन थर्मोडायनेमिक्स में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं वो भी इंक्लूड है। तो 1 किलोग्राम वाटर है 100 डिग्री पर, जिसको हमने स्टीम में कन्वर्ट किया, वो भी 100 डिग्री की है। एंड चेंज इन वॉल्यूम आपको गिवन है 10 to power minus 3। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोले तो इंटरनल एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखे तो हम जानते हैं डेल्टा क्यू हीट गिवन टू सिस्टम इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू यानी वर्क डन, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से हम डेल्टा क्यू बाय कैलोरीमेट्री वाले पोर्शन से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओनली स्टेट चेंज किया ना, को टेम्परेचर को नहीं चेंज किया जा रहा, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करें तो ओनली स्टेट चेंज ही हो रहा है। तो मैं डेल्टा क्यू को लिखूंगा मास m जिसका स्टेट चेंज किया है इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और m है 1 किलोग्राम। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में 2257। तो 2257 तो इंटू 1 कर देंगे तो डेल्टा क्यू की वैल्यू 2257 जूल आ जाएगी, सही। ना वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर जो गिवन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ है कि पी नोट इक्वल टू 10 to power 5 है। और चेंज इन वॉल्यूम क्वेश्चन में पहले से मेंशन है 10 to power minus 3। तो यहाँ से हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो ये 100 जूल आएगा। और डेल्टा क्यू डब्ल्यू दोनों की वैल्यू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू वर्क। और डेल्टा क्यू डब्ल्यू की वैल्यू जो कैलकुलेट करके पुट करेंगे तो ये 2257 सही, सॉरी माइनस 100, सो इट इज इक्वल टू 2157 जूल, सही। ये आंसर आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ये अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है। आपको इम्पीडेंस जेड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बिटवीन दो ग्राफ गिवन है ए एंड बी, और जो एलिमेंट लगाया गया एसी सर्किट में या तो वो इंडक्टर हो सकता है या कैपेसिटर हो सकता है या रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ग्राफ से पता करना है कि कौन सा ग्राफ किस किस के लिए होगा ना। तो इम्पीडेंस सिंगल एलिमेंट है ना, मल्टीपल मिक्स नहीं है, या तो इंडक्टर लगा है या कैपेसिटर लगा हुआ है या रेजिस्टेंस लगा हुआ है।
तो जो इम्पीडेंस होगा, अगर मान लो इंडक्टर ही लगाया गया मान लो, तो इंडक्टर के लिए जो इम्पीडेंस होगा वो रिएक्टेंस के इक्वल होगा, यानी ओमेगा इंटू एल के इक्वल होगा। तो जेड जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू ओमेगा आएगा इंडक्टर के केस में, यानी जेड इम्पीडेंस ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, जो कि ग्राफ ए में दिखाया ना, तो ए वाला ग्राफ इसके लिए सही होगा ना, इंडक्टर के लिए हो जाएगा ए। चलिए, अगर प्योर रेजिस्टेंस है, ओनली कोई इंडक्टर या कैपेसिटर नहीं है, तो हम जानते हैं जेड जो होगा वो इक्वल टू आर होगा, और आर में कहीं भी फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही, तो इसका मतलब जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला ग्राफ आना चाहिए रेजिस्टेंस के लिए, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कोई ग्राफ दिखा नहीं, तो रेजिस्टेंस वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। चले अगले पे चलते हैं। मान लो अगर कैपेसिटर ही कनेक्ट किया है, तो जेड जो होगा वो एक्स सी यानी 1/ओमेगा सी की इक्वल होगा, तो फिर जेड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हो जाएगा, यानी हाइपरबोलिक ग्राफ आना चाहिए ना, जो कि बी वाले में दिखाई दे रहा है, यानी ये बी वाले के लिए होगा। तो ऑप्शन को अगर देखें तो ए आना चाहिए इंडक्टर के लिए, बी आना चाहिए कैपेसिटर के लिए, तो ए इंडक्टर बी कैपेसिटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया गया है। तो आसान सा क्वेश्चन है था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। लाइट जो है रेयर टू डेंसर मीडियम है के लिए क्रिटिकल एंगल गिवन है 45 डिग्री, तो हमें फाइंड आउट करना है कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 1 मान लेता हूं, डेंसर का म्यू मान लेता हूं, तो जो साइन सी होगा, साइन सी को क्या लिखूंगा 1/म्यू लिख दूंगा, जब म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और एंगल ऑफ सी गिवन है आपको 45 डिग्री, तो साइन 45 से ये इक्वल टू होगा 1/√2, सो म्यू इक्वल टू आ जाएगा √2, सही। बट हमें तो स्पीड फाइंड आउट करना था, और जैसा कि हम जानते हैं मीडियम में वी जो स्पीड होती है लाइट की, वो स्पीड इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, और सी की वैल्यू 3 × 10⁸ एंड म्यू इक्वल टू √2। तो आंसर आना चाहिए 3 × 10⁸ डिवाइड बाय √2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ये भी अगेन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। जो इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है 1.5, और इस लेंस को किसी लिक्विड में इमर्ज किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो जो पावर होगी P2 और जो पहले पावर है P1, इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर हम किसी भी लेंस की पावर की बात करें तो वो 1/f होती है, तो 1/f का मतलब P, और इसको मैं P1 बोल देता हूँ, और ये होता है म्यू ऑफ लेंस डिवाइड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 × 1/R1 - 1/R2, सही। सो P1 इक्वल टू लिखेंगे, म्यू गिवन है आपको लेंस का 1.5 3/2, स्टार्टिंग में सराउंडिंग मीडियम 1 है -1, और R1 R2 की वैल्यू विद साइन पुट करेंगे, दोनों आइडेंटिकल सरफेस है, तो ये 2/R आ जाएगा। अब इस लेंस को हमने किसी लिक्विड में इमर्स किया हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो पावर चेंज होकर P2 हो चुका है, यानी म्यू एस को चेंज किया हमने, म्यू एल सेम है, तो पावर P2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू एल अगेन 3/2, सराउंडिंग मीडियम चेंज होकर 4/3 हो चुका है, -1, और R1 R2 हम जानते हैं जब मीडियम चेंज करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, तो ये 2/R के इक्वल होगा। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, और जब हम डिवाइड करेंगे तो P1/P2 ये इक्वल टू 4 के इक्वल आएगा, सही। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ये टेम्परेचर स्केल जो हम कैलोरीमेट्री वाले चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में पढ़ाते हैं कि एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है। तो आपको एक स्केल गिवन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 65, मेल्टिंग पॉइंट है 50, सही, और हमें यहाँ पर x लिखा होना चाहिए 65x एंड 15x, तो 95x जब इसका टेम्परेचर होगा तो इस टेम्परेचर को हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी अगर x स्केल है तो उसका x वाला टेम्परेचर माइनस इसका मेल्टिंग पॉइंट डिवाइड बाय x इसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस x इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये किसी x स्केल का टेम्परेचर हमने रिलेशन से निकाला।
इसको इक्वल टू करना है, किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। तो मान लो जब इसका टेम्परेचर x है तो वो वैल्यू f के इक्वल है, और ये माइनस का 32 डिवाइड बाई 180, ये रिलेशन होता है, हम जानते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। x इक्वल टू गिवन है आपको 95, जिसको आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके पता करना है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 15, एंड डिवाइड बाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 65 माइनस 15, और ये इक्वल टू हो जाएगा f माइनस 32 डिवाइड बाई 180। सही, 95 माइनस 15 अगर करें तो ये इक्वल टू आएगा 80 के, और 65 माइनस 15 करें तो ये 15 के इक्वल होगा, 50 के इक्वल होगा, इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइड बाई 180। ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, और यहाँ से जब आप f की वैल्यू कैलकुलेट करोगे इन फ़ारेनहाइट, वो इक्वल टू आएगी 320। सही, आंसर आना चाहिए 320। सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्वेश्चन है। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 20 वोल्ट पर मीटर, हमें एनर्जी फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और वॉल्यूम गिवन है 5 × 10⁻⁻⁴। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव U इक्वल टू होता है ε0 E/RMS का स्क्वायर इंटू V, ये फॉर्मूला होता है ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो U इक्वल टू ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू E/RMS इक्वल टू E0 बाई √2। E0 गिवन है √20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और डिवाइड बाई 2 इंटू V गिवन है आपको 5 × 10⁻⁻⁴, तो ये 5 × 10⁻⁻⁴। सही, तो यहाँ से अगर हम U निकालोगे तो 8.88 इंटू 10⁻⁻13 जूल पर मीटर क्यूब। तो ये भी आसान क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का।